मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ जीवन के एक छोटी सी पाठ के साथ। आज का हमारा पाठ ये है कि मैं कई लोगों से एक बात सुनता हूँ कि भाई एक आध्यात्मिक व्यक्ति को थोड़ा सा गिदरापा टाइप रहना चाहिए, उसको बेड सहन नहीं करना चाहिए, उसको विक्षी में नहीं नहाना चाहिए, यानी इस संसार की सारी सुख सुविधा उसके लिए वर्जित है जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। अच्छा, तो सारी सुख सुविधा उसके लिए है जो यह संसारिक जीवन जीते हैं। अब ये संसारिक जीवन क्या है और यह आध्यात्मिक जीवन क्या है? मित्रों, यह संसार ही अध्यात्म है। आप अध्यात्म से बाहर जा ही नहीं सकते। उसी तरह से कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति इस संसार से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार का नाम ही अध्यात्म है और अध्यात्म का नाम ही संसार है। यह जो धर्म है वह हमारा जीवन शैली है, हमारी सोच की शैली है, हमारी भावना की शैली है। हम उसको देखते कैसे हैं, वो हमारा दृष्टिकोण है। वह किसी पूजा घर में नहीं होता मित्र, वह किसी शास्त्र में नहीं होता, वह किसी चंदन में नहीं होता, वो किसी चौवा में नहीं होता। आपका जो जीवन है, खान पान रहन सहन उठना बैठना, एक एक सांस जो है वही संसार है और वही तो अध्यात्म है। आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। आप जिस क्षण अलग करेंगे तो वो शरीर जो होगा वो मृत हो जाएगा। अब मरा हुआ शरीर का क्या मोल? अब शरीर नहीं है तो उस आत्मा का क्या मोल? तो एक दूसरे की यह पूरक है मित्र। तो आप इस बात को जरा समझ लीजिए। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि वह पूरा शरीर पर ध्यान देता है, दिन भर उसका शरीर बड़ा चकाचक रहता है बिल्कुल, और हमेशा वह कुछ न कुछ ऐसा मारते रहता है। तो मित्रों, ये शरीर को आप जितना भी सुगंधित कर लो, आपके शरीर के भीतर से बहने वाली रस रसायन जब बाहर आता है तो वह एक दुर्गंध लेकर के आता है। किसी का लहसुनिया दुर्गंध होगा, किसी का प्याजी दुर्गंध होगा, किसी का तीखा दुर्गंध होगा, लेकिन उसके अंदर के जितने भी मल विक्षेप होगा वह उसकी एक विशेष रसायन से बाहर निकलता है। वह रसायन जब शरीर के रोम छिद्रों से बाहर निकलता है तो वह दुर्गंध से आपके शरीर को भर देता है। इसीलिए आप देखते हैं ना, आपके मोजे कितने दुर्गंध युक्त होते हैं, आपकी इनर कितने दुर्गंध रह जाते हैं, उसमें कितने ऐसे ऐसे दाग पड़ने लगते हैं कि आपकी कल्पना से बाहर। आप उसको बाहर के इत्रों से, बाहर के सेंट से ऐसा मार मार के हमेशा अपने को खुशबू में दिखाने की कोशिश करते हैं। वो आपके त्वचा में जा कर के वो एक और दुर्गंध को निर्माण करते रहता है। ठीक ऐसे ही मित्रों, हम बाहर के दुनिया से जितने प्रकार की भावनात्मक रस रसायन लेते हैं वे हमारे मन के भीतर चला जाता है और वे हमारे जीवन को दुर्गंध युक्त कर देता है। या तो सुगंधित बना देता है या तो दुर्गंधित बना देता है। ठीक जैसे हमारा जीवन शैली होगा, हमारा खान पान होगा, हमारा सोच विचार होगा, वैसे ही हमारे शरीर की ग्रंथियाँ हमारे ही मल विक्षेप करता है। वैसे ही यदि हम जिस वातावरण में रहते हैं, हम जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, हम जिस तरीके से एग्जार्व करते हैं और शोषण करते हैं और एग्जामिन करते हैं, ठीक उसी के अनुसार से हमारे मन के अंदर में वह दुर्गंध भी चला जाता है, वह महक भी चला जाता है और हमारा जीवन ठीक वैसे ही बनता हुआ चला जाता है। फिर हम बाद में सोचते हैं, बाहरी इलाज करते हैं, बाहर देखते हैं और हम ठीक नहीं होते हैं, पीड़ा से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं, बीमारी से भर जाते हैं और सांस से भर जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी ऐसा भिखारी बन जाते हैं कि खुशियाँ आपको दूर हो जाता है। तो मित्रों, इसके लिए एक ही फार्मूला है, और वह क्या फार्मूला है कि बॉडी को चमकाएं और मन को महकाएं। आपका तन सुंदर हो, सुंदर मतलब साफ सफाई युक्त हो, सही ढंग से रख रखाव हो, उचित कपड़े पहने, साफ सुथरा कपड़े पहने। आपका शरीर या भौतिक संसार, इसकी रख रखाव करना जरूरी है, इसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग होना जरूरी है, इसको सही पोषण मिलना जरूरी है। नहीं तो ये मशीन आपका बैठ जाएगा, और फिर बैठ जाएगा तो आप दौड़ोगे कैसे? और लेकिन इस मशीन का जो ड्राइवर है या जो घर है
आपका कार बाहर से चमचमाता हुआ दिखता है और लोग कहते हैं वाह भाई क्या ज़बरदस्त कार है, वाह वाह वाह। लेकिन अंदर का मशीन यदि कचरा हो गया, यदि मशीन घर्राने लगा, यदि मशीन रुक रुक जाने लगा, यदि मशीन भोक भोक करने लगा, तो फिर ड्राइवर कहता है बाहर से चमकाने से क्या होता है सेठ जी, ये तो अंदर से आपका तो इसका इंजन बहुत बेकार है, ये गाड़ी मौलिक कोई मोल नहीं है, कौड़ी का नहीं बिकेगा, बेकार हो गया, गाड़ी दौड़ नहीं पाएगा, रेस नहीं कर पाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो अंदर बैठने वाला व्यक्ति, कार में बैठने वाले व्यक्ति तरह तरह की सुविधा युक्त करता है ताकि उसके बैठने वाले व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। ठीक उसी तरह से मित्र, आपके भीतर में जो आपकी जीवात्मा बैठा हुआ है, आप उसको कुछ सुख सुविधा दोगे भाई, उसका रख रखाव की चिंता करोगे, उसके लिए भी कुछ फैसिलिटी दोगे, तो ये फैसिलिटी कैसे आएगा? शरीर से तो नहीं आएगा। ये फैसिलिटी आता है मन से, आता है माइंड से, आता है हमारे डार्क एरिया से आता है। तो यदि हम उसको बेहतर कर लें, इनर को, अंदर को, बाहर भी हमारा चमकता दमकता रहे और इनर भी हमारा शानदार सुविधा युक्त रहे, तो हमारा मन के अंदर जीवात्मा कहेगा वाह भाई इस कार में बैठ करके सफ़र करने में मज़ा आ गया, वाकई मज़ा आ गया। और फिर आप हर दूरी तय कर सकते हो। फिर आपके लिए कोई दूरी ऐसा नहीं होगी जिसको आप तय नहीं कर पाओगे। आपका फ्यूल अच्छा रहेगा तो, आपका टंकी भरा हुआ रहेगा तो, आपका गाड़ी बहुत शानदार है, बड़ी अंदर भी बहुत बढ़िया शानदार है, पर गाड़ी में फ्यूल नहीं है भैया, पेट्रोल नहीं है यार, गाड़ी चार्ज नहीं है यार, बैटरी बैठा हुआ है यार, तार टूटा हुआ है यार, प्लग काम नहीं कर रहा है भाई, ड्राइवर नशे में धुत है भाई, ड्राइवर को होश हवास भी नहीं है भाई। अरे लो अब धत तेरी की, अब वो गाड़ी चलेगी कैसे, अब फर्राटे कैसे भरेगी, अब मंजिल को कैसे प्राप्त करेगी, मुश्किल हो गया। तो मन के ड्राइवर को नशा से बाहर निकालिए, वो नशा में 24 घंटा धुत ना पड़े रहे। कभी लोभ का नशा, कभी मोह का नशा, कभी क्रोध का नशा, कभी प्रेम का नशा, कभी छल का नशा, कभी छिद्र का नशा, कभी ईर्ष्या का नशा, तमाम प्रकार की ऐसे विषाक्त नशाओं में आप पड़े रहते हैं मित्र कि आपका वह ड्राइवर किसी काबिल नहीं रहता ड्राइविंग करने का। अब आपके पास बढ़िया तन है, सुंदर है, महक रहा है, स्मार्ट कपड़े पहने हो, शानदार कपड़े पहने हो, टिप टॉप दिख रहे हो, एकदम स्मार्ट दिख रहे हो, और मन के अंदर वो ड्राइवर जो है नशेड़ी ऐसा चित्त खाए पड़ा हुआ है कि उसको ही होश नहीं है। अब चलिए अब कैसे सफलता मिलेगी? खूब अंदर में फैसिलिटी है, बड़ी धार्मिक शिक्षा मिला हुआ है, बड़ी शास्त्र का अध्ययन करे हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब नमाज अदा करते हैं, खूब सजदा करते हैं, खूब मोमबत्तियाँ जलाते हैं, खूब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मत्थे टेकते हैं और तमाम चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। बड़ी अंदर बाहर से देखते हैं तो बड़ी सद्भावना झलकता है, सबको देखते तो नमन करते हैं, अरे वाह 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 वाह, कितनी धार्मिकता भरी पड़ी लगता है। लेकिन जो ड्राइवर है वो तो बेहोश पड़ा हुआ है, नशे में है, धुत है, तो आपकी गाड़ी तो फिर बेड़ा गर्क होने में क्या टाइम लगेगा मेरा। इसीलिए दोनों का ख्याल रखें, अपने शरीर को देखभाल करें, खूब स्मार्ट बने, लेकिन मन को भी आप साफ सुथरा रखें, वहाँ से भी कई गंदगी की सफाई करते रहें। यदि आप ये दोनों कार्य कर लेते हो तो फिर आपका हर ड्रीम पूरा होने वाला है, फिर आपका हर सपना आपको मिलने वाला है, फिर आपका हर सफ़र तय होने वाला है और आपको हर मंजिल मिलने वाला है। उसमें कोई राय रत्ती शंका नहीं है मित्र। तो आइए स्मार्ट बने, शरीर को साफ सुथरा रखें और मन को चंगा रखें। इसीलिए तो कहते हैं ना हमारे संत मुनि, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मित्रों, यदि आपका मन साफ सुथरा है तो आपके जीवन में कोई दुर्गंधी नहीं होगा, और यदि आपका खान पान सही है तो शरीर के दुर्गंधी में कंट्रोल होगा। तो दोनों को आइए स्मार्ट करें, शानदार बने और अपना ड्रीम पूरा करें। फिर गुरुजी से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।